मूवी के स्टार्ट होते ही हम लोग कुछ वैज्ञानिकों को देखते हैं जो कि मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर होते हैं। वे लोग अपने मिशन पर होते हैं क्योंकि नासा ने उन्हें एक मिशन के लिए मार्स पर भेजा हुआ था। वे सभी लोग यहाँ पर मिट्टी के सैंपल्स ले रहे होते हैं। तभी उन लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब उन सबको अपने मिशन को छोड़कर स्पेसशिप में वापस पहुंचना था। जितनी जल्दी हो सके उन लोगों को उस जगह को छोड़ने के ऑर्डर मिलते हैं। फिर ये सभी लोग एक एक करके उस स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से उनके तरफ तूफान आने लगता है। तभी मार्क बोटनी, जो कि एक एस्ट्रोनॉट और एक बोटनिस्ट है, उनसे कोई चीज टकराती है और वो उस तूफान में फंस जाते हैं। हालांकि जो इनकी कमांडर होती है वो उनको ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मार्क बोटनी का कुछ भी पता नहीं चलता और ना ही उनसे कोई संपर्क हो रहा होता है। तब इन्हें लगता है कि मार्क बोटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर ये सभी लोग उस स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब वहां पर तूफान शांत होता है तो हम लोग देखते हैं कि मार्क बोटनी अभी भी वहां पर जिंदा है और उनके ही सामान में से एक रॉड उनके पेट में चली गई है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो किसी तरह से उठकर अपने कैंप में जाने लगते हैं जो कि उन लोगों ने शेल्टर के लिए लगाया था। वो उसके अंदर पहुंचता है और अपने शरीर से उस रॉड को निकालता है। मार्क बोटनी यहाँ से किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रहा था क्योंकि संपर्क करने के जितने भी इक्विपमेंट थे वो तूफान के वजह से टूट गए थे और मार्क अब यहाँ पर अकेला रह जाता है। और अगर अब उसे यहाँ से निकलना है तो उसे 4 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 सालों बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आएगा और उसे वहाँ पहुँचना होगा। लेकिन वो 4 सालों तक यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास 4 सालों के लिए खाना नहीं था। अब उसे किसी भी हाल में 4 सालों के लिए खाना अरेंज करना होगा। तब वो तय करता है कि वो यहाँ पर खेती करेगा। उसके पास आलू होते हैं और वो यहाँ पर आलू उगाना चाहता है, लेकिन उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत थी और मार्स पर पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। क्योंकि वो एक बॉटनिस्ट था इसलिए उसे पता होती है कि खेती करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी। फिर वो यहाँ पर खेती करने की तैयारी करने लगता है। वो एक जगह पर बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा करता है और वहाँ पर आलू लगाता है। अब उसे बहुत सारे पानी की ज़रूरत थी। इसमें एक अच्छी बात यह थी कि उसे पता होता है कि पानी कैसे बनता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाने से पानी बनता है। मार्क के पास सारे साधन थे और वो ऐसा ही करता है। वो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डालकर जलाता है तो बहुत जोर का धमाका होता है और उसका पूरा मेहनत बेकार चला जाता है। लेकिन वो दोबारा कोशिश करता है और इस बार वो पूरी कैलकुलेशन के साथ कोशिश किया था, इसलिए वो कामयाब हो जाता है और अब वहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। कुछ दिन बीत जाने पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर आलू का पहला पौधा अंकुरित होता है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर यह ऐलान कर दिया जाता है कि मार्क बोटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरी मीडिया में ये बात बता दी जाती है। लेकिन अगले दिन जब उनकी ऑपरेटर सैटेलाइट से मार्स की पिक्चर देख रही होती है तो उस ऑपरेटर को मार्क बोटनी के होने के कुछ सबूत मिलते हैं। फिर ये बात वो अपने सीनियर्स को बताती है। फिर सभी लोग समझ जाते हैं कि मार्क बोटनी अभी भी मार्स पर जिंदा है। अब मार्क बोटनी के मार्स पर पूरे 70 दिन हो चुके हैं। वो हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद उतरेगा, जो कि यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर था और इस सफर को तय करने में उसे पूरे 50 दिन लगने वाले थे क्योंकि उसके पास जो गाड़ी थी उसे वो एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकता था क्योंकि इसके बाद सोलर पैनल की मदद से उस गाड़ी के बैटरी को चार्ज करना होगा। दूसरी तरफ पृथ्वी पर मार्क के लिए खाना और दूसरे सामान को पहुंचाने की तैयारी करते हैं, पर इन लोगों को इसकी पूरी तैयारी में 3 महीने लगने वाले थे और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ये लोग मार्स पर भेजने वाले थे उसे पूरे 9 महीने लगेंगे। वहीं ऊपर मार्क के लगाए हुए आलू को पूरे 48 दिन हो गए थे और अब वो आलू को निकालने लगता है। उसकी आलू के फसल उसके उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे हुए थे, लेकिन वो जानता है कि अगर उसने नासा से कांटेक्ट नहीं किया तो वो कितना भी आलू उगा ले जिंदा नहीं बचने वाला है। इसलिए वो वहां से एक ऐसी जगह पर जाता है जहां पर पार्थ फाइंडर होता है, जो कि 1997 में खराब हो गया था और उसका संपर्क अर्थ से टूट गया था। पर यह बहुत पुराना सिस्टम होता है और ये मार्स से सिर्फ फोटो क्लिक करके ही भेज सकता था। इसलिए बोटनी उस कैमरे के सामने 3 बोर्ड लगा देता है। बीच वाले बोर्ड पर लिखा होता है कि क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं, और राइट वाले बोर्ड पर नो लिखा होता है और लेफ्ट वाले पर यस। तब नासा के लोग उस पाथ फाइंडर के कैमरे को यस की तरफ मूव करते हैं। तब बोटनी समझ जाता है कि वो लोग मुझे देख रहे हैं और इस बात से उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। फिर बोटनी नासा से कोड के जरिए बात करने लगता है और नासा से उसे ये मैसेज दिया जाता है कि तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान भिजवाया जा रहा है। बोटनी को यह भी बताया जाता है कि नासा ने तुम्हारे क्रू को अभी तक ये भी नहीं बताया कि तुम जिंदा हो, और बोटनी जिस क्रू का मेंबर था वो लोग अभी भी अंतरिक्ष में है और अर्थ की तरफ आ रहे हैं। फिर नासा बोटनी के क्रू को बता देती है कि वो जिंदा है। ये बात जानकर उसके क्रू मेंबर को बहुत ज्यादा खुशी होती है। दूसरी तरफ हम लोग बोटनी को देखते हैं। उसके पास इतना खाना मौजूद नहीं होता जिसे वो खाकर तब तक जिंदा रहे जब तक कि पृथ्वी से उसके पास मदद पहुंच सकती थी, यानी कि जब तक पृथ्वी से उसके पास मदद पहुंचेगी वो भूख से मर चुका होगा। इसलिए नासा बोटनी को मैसेज देती है और कहती है कि तुम्हें अब कम से कम खाना खाना होगा ताकि जब तक तुम तक खाना और मदद पहुंच सके तुम जिंदा बच सको। और बोटनी ऐसा ही करता है।
जो खाना वो एक दिन में 3 बार खाता था, अब उसे 1 टाइम का खाना 3 दिन तक चलाना होगा। और नीचे नासा लॉन्च की तैयारी करती है, जिसमें उसके लिए जरूरी सामान और खाना होता है। और यहाँ पर उन लोगों को जल्दी होती है, इसलिए वो उसकी टेस्टिंग नहीं कर पाते। लेकिन बोटनी का किस्मत एक बार फिर उसका साथ नहीं देती। लॉन्च होने के बाद रॉकेट आसमान में ब्लास्ट हो जाता है और इस बात से सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। और जब बोटनी को पता चलता है कि लॉन्च फेल हो गया है तो वह पूरी तरह से टूट जाता है। वहीं नासा को उम्मीद पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन चाइना नासा की मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि उनके पास स्पेस में जाने की पूरी तैयारी होती है। और अब नासा चाइना के साथ मिलकर 28 दिनों में लॉन्च की तैयारी करता है। यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम रिच था और ये एस्ट्रोडायनेमिक डिपार्टमेंट में काम करता है। रिच नासा के टीम को बोटनी को बचाने का एक तरीका बताता है। वो बताता है कि जिस स्पेसशिप में बाकी का क्रू वापस आ रहा है, अगर वे लोग अर्थ में वापस ना आकर अर्थ का चक्कर लगाए और जब वे लोग अर्थ के ऑर्बिट के पास होंगे, हम यहाँ से सारा जरूरी सामान स्पेसशिप पर पहुंचा देंगे और स्लिंग शॉट से, जिसमें आपके 5 साइंटिस्ट वापस आ रहे हैं, उसे दोबारा मार्स की तरफ ढकेल देंगे। स्लिंग शॉट से किसी भी यान को अंतरिक्ष में किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है। स्लिंग कहता है कि जब उनका यान मार्स पर पहुंचेगा तो उन लोगों को उतरना नहीं है, क्योंकि अगर ये मार्स पर उतरेंगे तो इनका ईंधन खत्म हो जाएगा और ये लोग वापस पृथ्वी पर नहीं आ पाएंगे। वो बताता है कि एएमईवी जो मार्स पर पहले से मौजूद है, उसकी मदद से बोटनी को मार्स के ऑर्बिट से बाहर निकलना होगा और जब वो ऊपर आएगा उसे बाकी के मेंबर्स पकड़ लेंगे। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था। इसमें सिर्फ बोटनी की जान बचाने के लिए नासा वाले बाकी मेंबर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। लेकिन अगर वे लोग ऐसा करते हैं तो वे लोग बोटनी के पास वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन वो क्रू मेंबर जो कि पृथ्वी पर पहुंचने वाले हैं, उनका मिशन 533 दिन और ज्यादा बढ़ जाएगा और नासा तय करती है कि वे लोग ऐसा नहीं कर सकते। वे लोग सिर्फ बोटनी की जान बचाने के लिए, जिसकी जान बचने की उम्मीद पहले से बहुत कम है, बाकी क्रू मेंबर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते। वहीं बोटनी उस काम को करने के लिए लग जाता है जिसके लिए वे लोग मार्स पर आए थे। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का जिसने बोटनी तक पहुंचने का पूरा प्लान बनाया था, वो किसी तरह बोटनी के क्रू मेंबर्स तक ये सारा प्लान पहुंचा देता है। इसके बाद ये क्रू मेंबर्स नासा के परमिशन के बिना ही बोटनी को वापस लाने का फैसला करते हैं। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि स्पेसशिप की दिशा बदल रही है, तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये क्रू मेंबर्स बोटनी को लेने वापस जा रही है। फिर नासा उन तक उनका सारा जरूरत का सामान पहुंचा देता है। वहीं बोटनी उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है, जिस पर बैठकर वो मार्स के ऑर्बिट से निकल सकता था। बोटनी अब 90 दिन के लंबे सफर के बाद उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से वो मार्स से निकल सकता था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वजन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए बोटनी को उसके सारे पार्ट्स लगभग निकालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वेट कम नहीं हुआ तो बोटनी अंतरिक्ष तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और जिस स्पेसशिप से उसके फ्रेंड्स मार्स पर आ रहे हैं, अगर वो मार्स पर उतरा तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वे लोग अर्थ पर वापस नहीं जा पाएंगे। इसीलिए बोटनी को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से 5000 किलो वजन कम करना होगा। इसलिए बोटनी को उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से सारे सामान को निकालकर बाहर फेंकना पड़ता है। और अब बोटनी एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर जाएगा जिससे अंतरिक्ष तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन बोटनी को ऐसा करना पड़ता है। पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर होती है और बोटनी टेक ऑफ करता है और अब उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है और वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। उसके फ्रेंड रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रेशर की वजह से बेहोश हो जाता है, इसलिए बात नहीं हो पाती। लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर एक और मुसीबत थी, बोटनी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इस स्पीड के साथ उसे पकड़ना नामुमकिन था। फिर बोटनी कहता है कि मैं अपने स्पेस सूट पर छेद करूंगा और उसमें से जो हवा निकलेगी उससे मैं अपने आप को दिशा देकर तुम तक पहुंच जाऊंगा। उसके साथ ही उसको ऐसा करने से मना करते हैं। फिर उन लोगों को बोटनी अपनी ओर आता हुआ दिखाई पड़ता है और अब स्पेसशिप की कमांडर एक फ्लाइंग चेयर पर बैठकर बोटनी को पकड़ने के लिए बाहर जाती है, पर जिस रस्सी से वो बंधी होती है वो खत्म हो जाती है और बोटनी तक पहुंचना अब नामुमकिन था। फिर बोटनी वहां पर वही करता है जो उसने कहा था। वो अपने स्पेस सूट पर छेद कर देता है और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है। अब उसके स्पेस सूट से जो हवा निकल रही होती है उसकी मदद से वो अपने आप को दिशा देता है। फिर वो अपने कमांडर तक पहुंच जाता है जो उसे चेयर पर बैठकर लेने आई थी। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, वो उसके हाथ से छूट जाता है। लेकिन जिस रस्सी से वो बंधी हुई थी, बोटनी उस रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरह से बोटनी को ये लोग वापस स्पेसशिप में ले आते हैं और फाइनली बोटनी की जान बच जाती है। और इतनी मुसीबतों का सामना करने के बाद बोटनी जब पृथ्वी पर आता है तो वो एस्ट्रोनॉट का इंस्ट्रक्टर बन जाता है, जो उन लोगों को ये सिखाता है कि दूसरे ग्रह पर कैसे जिंदा रहा जा सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।